जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। एक महापुरुष साधु जन एक नगर में आए। उनको निमंत्रण दिया गया था सत्संग करने हेतु। वह जब व्यासपीठ पर स्टेज पर पहुंचे तो सत्संग प्रारंभ करने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन वह संत सत्संग कथा शुरू नहीं कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था। जनता नीचे भक्तगण सत्संग कथा सुनने हेतु बैठ चुकी थी। इतने में एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी कथा शुरू करिए। तो उन साधु जनों ने कहा कि मैं किसके लिए कथा शुरू करूं, क्योंकि आप में से जितने लोग बैठे हैं आधे ज्ञानी हैं जो सब जानते हैं। उनको क्या सुनाना, उनको जरूरत ही नहीं है। वो खुद अंदर में यह सोचते हैं कि उनको सब समझता है। दूसरे वह बैठे हैं जो अज्ञानी हैं, जिनको कितना भी समझाओ समझेंगे नहीं, इसलिए क्या सत्संग सुनाओ। तो इस छोटे से प्रसंग से हम लोग यह सीख रहे हैं कि अधिकतर हम में से जो लोग समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वह अंदर ही अंदर में अहंकार के कारण समझते हैं मुझे सब समझता है, और उनको दूसरों का समझाना, बताना, सिखाना अच्छा नहीं लगता। जबकि जीवन कैसा है, जैसे एक बॉल हम लोग हाथ में ले ऊपर फेंके, जितनी शक्ति से हमने फेंका जब तक वो पावर होगी वो ऊपर जाएगा, लेकिन जहां वो शक्ति पूरी हुई वो नीचे आएगा, ऊपर ठहरेगा नहीं, नीचे ही गिरेगा। वैसे ही हम सब भी हैं, या तो बढ़ेंगे या तो गिरेंगे। इसलिए क्यों न बढ़ने की ओर खुद को लगाएं, लेकिन आधार आध्यात्मिकता होनी चाहिए। सत्संग, सेवा, सिमरन, साधना, ध्यान होना चाहिए। बस 3 चीजें, ध्यान भजन, सत्संग कथा और सेवा, निष्काम भाव से सेवा। समय की सेवा, कहीं भी जाएं, किसी भी संस्थान को, सत्पुरुष के चलाए हुए कार्यों को, जनता जनार्दन के कार्यों को समय देना, ये बड़े में बड़ा योगदान है, बड़े में बड़ी सेवा है। अपनी समझ उस कार्यों में लगाना निष्काम भावना से, कि जैसे ये कार्य सुव्यवस्थित चले और बहुतों को लाभ हो। समय, समझ, संपत्ति। बहुत लोग फिर किसी कार्य से जाते हैं तो कहते हैं उसका किराया आप दो, भोजन आपकी ओर से होना चाहिए, यात्रा आपकी होनी ओर से होनी चाहिए। अगर संभव है, खुद सक्षम भगवान ने बनाया है, तो जितना हो सके अपने घर से लगाएंगे, उतना ज्यादा इन्वेस्ट होगा। जितना ज्यादा इन्वेस्ट होगा उतना ज्यादा फल मिलेगा, यह याद रहना चाहिए। तो ध्यान भजन सिमरन, फिर सत्संग कथा, और भाव यह हो कि मैं सीखूं, समझूं, खुद को बदलूं और आगे बढ़ूं, और निष्काम भाव से सेवा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान ही नहीं देते, जिनको समझना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, आगे बढ़ना ही नहीं है। जीवन में कुछ टारगेट्स न संसार में उन्नति के लिए विशेष हैं और न आध्यात्मिकता के टारगेट्स हैं कि मैं संसार में रोते आया था, चलो रोते रोते जीवन बीता, मैं हंसते हुए जाऊंगा, लगभग कोई नहीं सोचता। मैं संसार से जीत कर जाऊंगा, हार कर के नहीं जाऊंगा, मैं संतुष्ट होके जाऊंगा, हंसते हुए प्राण त्यागूंगा और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, प्रभु की रजा में राजी रहूंगा। आयु बढ़ने के साथ, ज्ञान बढ़ने के साथ, अनुभव बढ़ने के साथ मैं दिनों बिदिन रस भरा जीवन जीऊंगा। निरस नहीं होगा, कठोरता वाला
कोई हार्ड जीवन नहीं होगा, अपनापन वाला जीवन होगा। यह जो समझदार है ये उनके लिए विशेष हैं, जो ज्ञानी हैं, सत्संगी हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया है, ये उनके लिए बात है। रस भरा जीवन हो, नहीं तो पछतावा। खुद ही खुद से सच्चे नहीं हुए तो हमसे और कौन सच्चा हो सकता है। एक छोटा उदाहरण ले लेते हैं। एक कुम्हार था, मट्टी लेने के लिए जंगल में जाता था, मट्टी के बर्तन बना के बेचता था एक दिन गधे पर। तो जब गया एक दिन जंगल में तो वहां एक हीरा देखा। हीरा अच्छा लगा, उन्होंने तो कांच समझा, तो उस हीरे को एक धागे में बांधकर गधे के गले में बांध दिया। तो जैसे आगे बढ़ रहा था, रास्ते में एक किराने का दुकान था। किराने का मालिक बाहर खड़ा था। उसने कहा, ये गधे के गले में क्या है? बोले, कांच रास्ते में मिला, मैंने गधे के गले में पहना दिया। बोले, ये मुझे दोगे क्या? बोले, क्यों दूं? बोले, दो, उसका कुछ न कुछ मैं दूंगा उसके बदले में। बोले, क्या दोगे? बोले, 1 किलो गुड़ दूंगा। बोले, चलो ठीक है, दे दो, मुझे क्या है। उसने उतार के उस किराने के दुकान वाले मालिक को दे दिया, उसके बदले में 1 किलो गुड़ ले लिया। फिर गुड़ के दुकानदार ने देखा बड़ा चमकीला पत्थर है, तो उसने तराजी में बांध दिया। योगायुक्त वहां एक जवाहरी आया, उसने देखा, अरे इतना बड़ा कीमती हीरा इसने ऐसे तराजी में बांध दिया है। तो उसने पूछा कि ये भैया क्या है? बोले, कांच है, एक कुम्हार से 1 किलो गुड़ के बदले में मैंने लिया है। तो बोले, मुझे दोगे क्या? बोले, हाँ, मूल्य चुकाओगे तो मैं दे सकता हूँ। तो जवाहरी ने पूछा, कितना पैसा? तो किराना वाले दुकानदार ने कहा 100 रुपया। तो उसने कहा, और वो कंजूस था, 100 नहीं 75 रुपए लो। तो उसने कहा, नहीं भैया, 100 रुपए से कम नहीं लूंगा। वो जवाहरी चला गया। इधर से एक नगर से जवाहरी आया था, जिसकी कार इस किराने वाले दुकान के बाहर योगायोग खराब हो गई। अंदर दुकान में आया कुछ बात करने के लिए, पूछने के लिए, उसकी नजर गई। बोले, ये हीरा मुझे दोगे क्या? बोले, हाँ। बोले, उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। बोले, कितना? बोले, 100 रुपए। तो उसने तो 200 दे दिए। इतने में कार बन गई, वो अपने नगर चला गया, शहर को की ओर। दूसरे दिन वो वाला जवाहरी आया। बोले, हीरा नजर नहीं आ रहा, वो कांच जो चमक रहा था। बोले, वो तो मैंने दे दिया किसी को। बोले, दूसरा एक जवाहरी नगर का आया था, उसको दे दिया। उसने 100 नहीं, मुझे 200 रुपए दिए। तो वो जवाहरी कहने लगा उस किराने के दुकानदार को, कितना नहीं बड़ा नुकसान किया खुद का। बोले, क्यों? बोले, तुम्हें पता है वो क्या था? बोले, क्या था? बोले, महंगा अमूल्य हीरा था, करोड़ों रुपए का हीरा था, तुमने बड़ा नुकसान किया। बोले, मैंने नुकसान नहीं किया, मैंने तो 1 किलो गुड़ दे के वो लिया था उस कुम्हार से, उसके बदले में 100 रुपया मांगा, लेकिन मुझे मिला 200। लेकिन तुम्हें तो ये पता था ना? बोले, हाँ। बोले, 100 रुपया मैंने मांगा, तुम 75 पर अड़े रहे। मुझे जीवन भर पछतावा नहीं होगा, पछतावा तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हें तो समझता था ना वो क्या है। मैंने तो लाभ ले लिया, फायदा उठाया, 100 मांगा, 200 मिले। अभी जीवन भर तुम पछताते रहना। तो हम में से कई लोग तो बेचारे जानते ही नहीं हैं, जो मजदूर लोग हैं, श्रम करने वाले हैं, या बेचारे जो साइकिल रिक्शा आदि जो भी इस प्रकार का काम करते हैं, फिर पूरा दिन काम करके बेचारे मदिरा पान करके शराब पी के रास्ते में गिरे रहते हैं, उनके लिए क्या कहना। या कुछ लोग फिर अज्ञानता के पथ पर, मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, खाना पीना, तामसी भोजन, तामसी जीवन, जिनका तामसी सोच, गलत सोच, उनके लिए क्या कहना। लेकिन बड़े में बड़ा विषय है, जो समझदार हैं,
जो सत्संगी हैं, जिन्होंने गुरु धारण किया है, जो स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं, आध्यात्मिक जीवन जानते हैं, धर्म कर्म जानते हैं, सुसंस्कारी हैं, परिवार से अच्छे संस्कार मिले हैं, अगर वह भी सामान्य लोगों जैसा जीवन जिएंगे तो बड़े में बड़ा तो नुकसान उनका है। वो खुद से आंख कहाँ मिला पाएंगे, अपने गुरुदेव इष्ट देव से कहाँ आंख मिला पाएंगे। इसलिए समझदार वो है जो समय से खुद को सुधारता जाए, बदलता जाए और आगे बढ़ता जाए। जय जय शिवधारा, जय जय